अर्थांतर न्यास अलंकार की चर्चा करते हैं। अर्थांतर न्यास से तात्पर्य है जहाँ पर किसी एक प्रस्तुत अर्थ का अन्य अप्रस्तुत अर्थ से समर्थन कराया जाए। फिर से, जहाँ पर एक प्रस्तुत अर्थ का अन्य अप्रस्तुत अर्थ से समर्थन कराया जाए उसे अर्थांतर न्यास अलंकार कहते हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब किसी सामान्य बात का विशेष से या विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन कराया जाए तब वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। सामान्य तौर पर देखा जाए तो अर्थांतर न्यास अलंकार में प्रायः आदर्श और नीतिपरक बातें दिखाई पड़ती हैं। इसमें हम पहली बात को नीतिपरक कहकर और दूसरी बात से उसका समर्थन कराने का प्रयास करते हैं। तो इसे यूँ कहें कि जब सामान्य कथन का विशेष के द्वारा और विशेष कथन का सामान्य के द्वारा समर्थन कराया जाए तब उसे अर्थांतर न्यास कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है जो रहीम उत्तम प्रकृति, काकर सकत कुसंग। जो रहीम दास कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति, उच्च चरित्रवान व्यक्ति है, उच्च कोटि का व्यक्ति है, सदाचारी है, उसका बुरी लोगों के संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बुरे लोगों के साथ यदि वो रहता है तब भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी जो गुणी है, सद्गुणी है, वो दुर्गुण लोगों के बीच रहकर भी अप्रभावित रहता है। अब इस बात को विशेष बात से समर्थन करा रहे हैं क्या कि चंदन विषव्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जैसे सर्प क्या करते हैं, चंदन वृक्ष में लिपटे रहते हैं लेकिन विष का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। तो चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो जो रहीम उत्तम प्रकृति, काकर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। दूसरा उदाहरण है इसी तरह कि कहूँ कछु नीच न छेड़िए भालो न वाको संग। किसी को छोटा कहकर, नीच कहकर छेड़ना नहीं चाहिए, भले आप उसके साथ नहीं रहते हैं। अब ये सामान्य बात हो गई। विशेष बात से समर्थन कराएं कि पाथर डारे कीच में उछर बिगाड़त अंग। जैसे पत्थर को कीच में डालें, कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो छींटा आपके ऊपर आएगा। वैसे ही किसी को नीच कहकर, छोटा कहकर उसका अपमान न करें। तीसरा उदाहरण ले लीजिए, जो छोड़त कुलापनो। यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार को छोड़ता है तो बाद में उसे पश्चाताप करना पड़ता है। ये सामान्य बात है। तो ये सामान्य बात है, यानी आदर्श और नीतिपरक बातें हैं। सामान्य का विशेष से समर्थन कराना है कि जो छोड़त कुलापनो, अगर आप अपना परिवार छोड़ेंगे तो आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। जो छोड़त कुल आपनो ते पावत बहु खेद। और फिर कह रहा है विशेष से समर्थन कि अगर आप इसको देखना चाहें तो देख लीजिए कि लखों तंज बस बांसुरी लाहे लौह को छेद। लखों आप देख सकते हैं कि बांसुरी, बस यानी वंश यानी बांस, बांस से जब बांसुरी अलग की जाती है उसे लोहे से छेदा जाता है। तो फिर क्या कह रहा है कवि कि जो छोड़त कुल आपनो
ते पावत बहु खेत, लखौ तंज बस बांसुरी, लहै लौह को छेद। 3 उदाहरण हो गए। चौथा उदाहरण ले सकते हैं कि जो बड़े न को लघु कहे। किसी बड़े व्यक्ति को, आपके परिवार में जैसे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटे को अगर आप छोटू नाम रख दिए तो छोटा नहीं हो जाएगा। बड़े बेटे को अगर आपने छोटू नाम रख दिया तो छोटा हो ही नहीं सकता। तो जो बड़े न को लघु कहे, ना ही रही घट जाए। किसी को छोटा कह देने से वो छोटा नहीं हो जाता, ये तो सामान्य बात है। अब जरा विशेष बात की ओर जाइए। गिरिधर मुरलीधर कहे, कछ दुख मानत नाही। गिरिधर यानी कृष्ण गिरि पर्वत को धारण करने वाले हैं, तो गिरिधर मुरलीधर करें, बंसी को धारण करने वाला कहें। गिरिधर बड़ा नाम है, बड़ी वस्तु का विशेषण है, और मुरलीधर छोटी वस्तु का विशेषण है, तो भी उन्हें कुछ दुख नहीं होता। कछ दुख मानत नाही, ये आपका अर्थांतर न्यास अलंकार।